अपना घर कोई ऐसे छोड़कर जाता है क्या? बेवकूफ रानी, अभी मजा चखाता हूँ इसे। आज तो इसके रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर दिन ही बन जाएगा। न जाने किस दुष्ट ने मेरा घोंसला उठाकर नीचे फेंक दिया। अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान, मेरी मदद करो। आसमान में काले बादल उमड़ रहे थे, जिन्हें देखकर सुंदर वन में रहने वाली रानी चिड़िया तिनके लाकर जमा कर रही थी, ताकि बरसात में उसके होने वाले बच्चे के लिए सुरक्षित जगह मिल सके। तभी भीखू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे रानी, आजकल बहुत भागदौड़ कर रही हो, क्या बात है? कोई खास बात हो तो हमें भी बताओ, पड़ोसी हैं हम तुम्हारे। भीखू भाई, खास बात ये है कि जल्द ही मेरे बच्चे इस दुनिया में आने वाले हैं। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। आपको तो पता ही है, बरसात का मौसम आने वाला है, इसलिए मैं अपने होने वाले बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सुंदर घर तैयार कर रही हूँ, ताकि मेरे बच्चे हर तरह के खतरे से महफूज रह सकें। रानी, जल्दी जल्दी अपना घर तैयार कर लो, अब बरसात में ज्यादा समय नहीं है। हाँ भाई, मैं तो सचमुच बहुत खुश हूँ। जल्द ही मेरा भी अपना एक परिवार होगा, मेरे बच्चे होंगे, अपना एक घर होगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं भी देखता हूँ तुम अपना घर कैसे बनाती हो। आई बड़ी बच्चों और घर का सपना देखने वाली। रानी चिड़िया भीखू कौवे के इरादे को समझ नहीं पाती। वो रात दिन मेहनत करके एक एक दिन का चुनकर अपना घर बना लेती है। एक दिन रानी चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर दरिया का पानी पीने जाती है। तभी भीखू कौवा वहाँ आ जाता है। अपना घर कोई ऐसे छोड़कर जाता है क्या? बेवकूफ रानी, अभी मजा चखाता हूँ इसे। आज तो इसके रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर दिन ही बन जाएगा। इतना कहकर भीखू कौवा रानी का बनाया हुआ घोंसला पेड़ की शाखा से नीचे गिरा देता है और बेचारी रानी के सपनों के आशियाने के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। थोड़ी देर में रानी चिड़िया कर लौटती है तो देखती है कि उसका घोंसला जमीन पर टूटा पड़ा है। न जाने किस दुष्ट ने मेरा घोंसला उठाकर नीचे फेंक दिया। अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान, मेरी मदद करो। क्या हुआ रानी, क्यों रो रही हो? पिंकी दीदी, पता नहीं किस दुष्ट ने मेरा घोंसला गिरा दिया। आपको तो पता है ना, जल्दी ही मेरे बच्चे आने वाले हैं। अगर मैं घर नहीं बना पाई तो इस बारिश के मौसम में मौका पाकर कोई न कोई शिकारी पक्षी उनका शिकार कर लेगा। घबरा मत रानी, सब ठीक हो जाएगा। बरसात होने में ज्यादा समय नहीं है। हिम्मत कर और अपने बच्चों के लिए घर बना ले। रानी चिड़िया अपने आंसू पोंछकर फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। भीखू कौवा अपने घोंसले में छिपकर सब कुछ देख रहा था। अरे, ये बेवकूफ चिड़िया तो अभी भी नहीं मान रही। लगता है ऐसे नहीं मानेगी। अब की बार ये तिनके लेने जाएगी तो मैं फिर से अपना काम कर दूंगा। रानी तिनके जमा करके अपना घोंसला बना रही थी। अचानक ही आसमान में काले बादल घेर आए और तेज बारिश होने लगी। अरे, ये अचानक से इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? जब तक बरसात कम नहीं हो जाती, मैं यही पेड़ के नीचे छिपकर खड़ी हो जाती हूँ। अगर मेरे तिनके पानी में भीग गए तो मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? इधर रानी अपनी चोंच में पकड़े तिनके की चिंता में डूबी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ बारिश का फायदा उठाकर भीखू रानी के घोंसले के पास पहुंचा। ये रानी भी कुछ ज्यादा ही मेहनती है, इतनी जल्दी नया घोंसला भी बना लिया। अभी मजा चखाता हूँ।
भीखू अपनी चोंच से रानी का घोंसला फिर से तहस नहस कर देता है। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। रानी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर गौरी कौवी वहाँ आती है। अरे रानी, क्या बात हो गई जो आप ऐसे रो रही हो? थोड़ा सब्र करो बहन, मुझे तो बताओ आखिर क्या बात है। गौरी बहन, मैंने दिन रात मेहनत करके अपना घोंसला बनाया था। जब मैं पानी लेने गई तो न जाने किसने मेरा घोंसला तोड़ दिया। एक तो तेज बारिश, ऊपर से ये मुसीबत। रानी बहन जी, हो ना हो ये काम उसी भीखू कौवे का है। आप तो ज्यादा ही मासूम हो, जरा सावधान रहना उससे, नहीं तो आपका और आपके बच्चों का यहाँ रहना दूभर कर देगा वो दुष्ट। अब आप रोना छोड़ो और थोड़ा समझदारी और चालाकी से काम लेना। इतना कहकर गौरी वहाँ से चली गई। रानी चिड़िया रोती बिलखती अपना घर बनाने लगी। कुछ ही दिनों में रानी चिड़िया एक अंडा देती है। रानी को अब थोड़ा अंदेशा हो गया था, इसलिए अब वो भीखू से थोड़ा सावधान रहती थी। इधर भीखू कौवा काफी दिनों से कोई शरारत न कर पाने के कारण परेशान था। बस एक बार मुझे मौका मिल जाए तो मैं इस रानी का अंडा उठाकर नीचे फेंक दूंगा। बड़ा मजा आएगा जब ये रानी जोर जोर से रोएगी। भीखू कौवा रानी के अंडे को फोड़ने के ख्यालों में गुम होकर बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा के पास पहुंच जाता है। यहाँ से रानी का घोंसला साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब बस ये रानी दाने लेने जाए तो मैं इसका अंडा तोड़कर इसे मजा चखाऊं। रानी चिड़िया को देखने में व्यस्त भीखू कौवा ये देख नहीं पाता कि वो एक बाज के घोंसले के पास पहुंच गया है। भीखू कौवा कुछ समझ पाता इससे पहले ही बाज के एक जोरदार हमले से वो नीचे जा गिरता है। कोई है, कोई बचाओ, कोई एक बूंद पानी पिला दो। अरे कोई तो मदद करो, कोई है। भीखू का गला प्यास से सूख रहा था, उसके जख्म से खून बह रहा था और वो दर्द से छटपटा रहा था। तभी रानी चिड़िया और गौरी भीखू के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाती हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इस दुष्ट कौवे को पता चलेगा कि भूख, प्यास और तकलीफ क्या चीज होती है। मैं तो कहती हूँ रानी बहन, आप भी जाओ और जाकर अब सुकून से अपने घर में रहो। आज इस कौवे की मौत के साथ सारी मुसीबतें खत्म समझो। नहीं नहीं बहन जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? एक घायल पक्षी की मदद करना हमारा फर्ज है। अगर हम सभी पक्षी भी भीखू कौवे की तरह सोचने लगेंगे तो उसमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। हमें भीखू कौवे की मदद करनी ही चाहिए। रानी बहन जी, आपकी मुसीबत खुद खत्म हो रही है और एक आप हो, हाँ, फिर इस चालाक कौवे की मदद करना चाह रही हो। कोई 2 बूंद पानी पिला दो। रानी चिड़िया उड़ते हुए अपने घोंसले में जाती है, लेकिन उसे पानी भरकर लाने के लिए कोई बर्तन नहीं मिलता। क्या करूं भीखू भाई, मेरे पास कोई बर्तन नहीं है, आपको पानी कैसे पिलाऊं? मैंने ही आपका पानी भरकर लाने वाला बर्तन तोड़ा था। शायद मेरी यही सजा है कि मैं प्यासा ही मर जाऊं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भीखू भाई, ऐसी बातें नहीं करती, मैं अभी कुछ करती हूँ। रानी चिड़िया अपने टूटे बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर आती है और भीखू कौवे को पिलाती है। बस यही रहना भाई, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आती हूँ और बिल्कुल मत घबराना। वैद्य काका जल्दी करो, भीखू भाई को गहरी चोट आई है। अरे बेटा, अभी तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इतनी बारिश में मरीज देखने के लिए नहीं जाता। बारिश रुके तब सोचेंगे। काका मैं समझती हूँ, लेकिन अभी उन्हें ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है।
बारिश में उनके जख्म जानलेवा हो जाएंगे। आप चलिए ना। किसी तरह समझा बुझा कर थोड़ी देर बाद रानी वैद्य कबूतर को लेकर आती है। भीखू, आज अगर रानी समय से तुम्हारा इलाज ना करवाती तो शायद तुम जीवित ना होते, किंतु अभी भी तुम उड़ने लायक नहीं हो। अगर मैं उड़ नहीं पाऊंगा तो वैसे भी भूख प्यास से कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगा। मुझ दुष्ट शैतान कौवे को तो कोई 2 बूंद पानी भी नहीं पिलाएगा। आप ऐसी बातें क्यों सोचते हो भीखू भाई? पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आते हैं। मैं आपको रोज दाना और पानी लाकर दिया करूंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप एकदम ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर दो। मेरे जैसे दुष्ट पक्षी की तुम इतनी सेवा कर रही हो। मैं तो तुम्हारे अंडे तोड़ना चाहता था, और एक तुम हो जो मेरी जान बचाना चाहती हो। इतना कहकर भीखू कौवा फूट फूट कर रोने लगता है। देखो भीखू भाई, मैं सब जानती हूँ। ये भी जानती हूँ कि आपने ही मेरा घोंसला तोड़ा और आप मेरा अंडा भी फोड़ना चाहते थे, लेकिन आपकी बुराई को देखकर मैं अपनी अच्छाई तो नहीं छोड़ सकती ना। अगर हम सभी बुरा सोचने लगेंगे तो दुनिया से तो अच्छाई खत्म ही हो जाएगी। दूसरों को तकलीफ में देखकर मुझे बहुत मजा आता था। आज मुझे दर्द और तकलीफ का असली मतलब समझ में आ गया है। अब मैं कभी भी किसी पक्षी को परेशान नहीं करूंगा, हमेशा सबके काम आऊंगा। वो सब तो ठीक है, वादा करो कि अपने जख्मों का अच्छे से ख्याल रखोगे और बारिश में बाहर नहीं निकलोगे। रानी की अच्छाई ने भीखू को बदलने पर मजबूर कर दिया था, और इस तरह एक मासूम सी चिड़िया ने एक दुष्ट कौवे को भी अपनी तरह सच्चा और अच्छा पक्षी बना दिया।